हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एस, आपको एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 0 0, और सेकेंड एलिमेंट है 0 -1 0, थर्ड एलिमेंट है 1 1 0। अगर आप देखते हैं, इसको मैं v1, इसको मैं v2 और इसको मैं कॉल करता हूँ v3, तो आप देख सकते हैं कि v1 1 टाइम्स v1 प्लस -1 टाइम्स v2, ये हमारा हो जाएगा v3। यानी कि v3 आपका लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट है, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 कह सकते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट ए है वो आपका एल डी है, जबकि यहाँ पर एल आई कह रखा था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक इसी तरह अगर हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट आप इसको लिख सकते हैं 1 टाइम्स v1 प्लस हाफ टाइम्स v2 इक्वल्स टू v3। यहाँ पर ये भी आपका एल हो जाता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट सी को चेक करते हैं, सबसेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। हम एक सेट कंसीडर करते हैं 0 और v। अगर किसी भी सेट में अगर 0 वेक्टर आता है तो वो आपका एल होगा, और अगर मैं यहाँ पर इसको अगर निकाल देता हूँ तो वो आपका यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन ये हर एक केस में आपका पॉसिबल नहीं है। सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट और वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर तो क्योंकि आपका जो बनेगा वो सबसेट वो v होगा, और सिंगलटन एलिमेंट विद नॉन जीरो एलिमेंट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसको इस तरह कंसिडर करता 0 टाइम्स v1 2 टाइम्स v3 या v1, अगर मैं इस तरह से, और फिर भी अगर मैं 0 एलिमेंट को निकाल देता तब भी ये स्केल्ड मल्टीपल्स हैं, उस केस में आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। अ सबसेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट और वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हर एक केस में ये ट्रू नहीं है, कुछ केस में ट्रू हो रहा है कुछ में नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। अ सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो एल आई का सबसेट होता है वो भी आपका एक एल आई होता है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ऑप्शन डी करेक्ट है।